हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे। लास्ट व्लॉग आप लोगों ने देखा है कि मम्मी के छाया में क्या बना था और कौन कौन ब्राह्मण था। छाया का ही व्लॉग है ये, जब अन्नू आई है। अन्नू जब भी आती है मम्मी के लिए रोज़ लेके ज़रूर आती है और प्यार से मम्मी को गले लगा के और अपना दुख व्यक्त करती है कि मम्मी इतनी जल्दी आप हम लोगों को छोड़ के क्यों ही चले गए। पंकज जी नहीं आ पाए थे किसी कारणवश और वर्किंग डेज था तो नहीं आना हुआ उनका, तो अन्नू अकेले आई थी, बच्चे स्कूल थे। आते ही इतना ये इमोशनल हो जाती है, हम लोग भी हो जाते हैं, क्या ही कर सकते हैं। मम्मी की तो याद सुबह से शाम तक हज़ारों बार आती है, पल पल आती रहती है याद, मगर हमारे पास याद करने की सिवाय और कुछ भी नहीं है। आज का व्लॉग है अन्नू से ही रिलेटेड है। इतना इमोशनल है मम्मी से, ये इतना थी कि मैं आपको क्या ही बताऊं। तो यहाँ आती है तो ये थोड़ा सा इमोशनल हो जाती है, फिर इसको संभालना पड़ता है, समझाना पड़ता है कि आप ऐसे रोओगे तो मम्मी को भी तो बुरा लगेगा ना, इसीलिए रोना नहीं है, याद करना है। मम्मी की अच्छी चीज़ें सारी जितनी भी थी उसको याद करके रहना है साथ। और यहाँ पर मैं बुला लेती हूँ। आज बड़ी मामी भी थोड़ा दुखी दुखी सी थी, अकेले सारा कुछ करना पड़ता है, मैं भी नहीं थी यहाँ पर। मैं रहती हूँ तो थोड़ा बहुत बैठे बैठे जितना मेरे से हो पाता है, जैसे सब्ज़ी वगैरह काट दिया या कोई एडवाइस ही लेनी हो तो वो दे दिया। बाकी ब्राह्मण भोजन हो गया था। ब्राह्मण भोजन होने के बाद यहाँ पर हम लोग भी बैठ गए थे खाने के लिए। कहते हैं बेटियों का खाना जितना होता है उतना अच्छा होता है, बेटी नाती और नतनी जो है ये खाए, दामाद खाए तो बहुत अच्छा माना जाता है। यहाँ पर हम लोगों ने खाया साथ में, फिर पापा भी आ गए थे शॉप से, तो दोनों देखिए, दोनों ही इतना ज़्यादा लड़ती हैं ना कि एक चीज़ अगर किसी के हाथ में है तो वो दूसरे को भी चाहिए, चाहे उसके पास अपना हो तो वो छोड़ देगी, मगर दूसरे का चाहिए, सेम चीज़ हो फिर भी चाहिए। तो पापा यहाँ खा रहे थे, झाजी बैठे हुए थे, नीरज जी यहीं बैठे थे। और नीरज जी शुभी से बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा उससे अटैच है, तो शुभी के पास हमेशा बैठे रहे। नीरज जी आए थे हम लोगों के साथ ही, वर्क फ्रॉम होम था तो झाजी का चल जाता है। और पंकज जी नहीं आ पाए थे क्योंकि पंकज जी का ऐसा कुछ नहीं है, उनका अपना बिजनेस है तो उनको टाइम नहीं मिल पाया था। यहाँ पर मामी सब भी खा रही थी, बच्चे भी आ गए थे स्कूल से। कुहू को देख के बहुत खुश हो जाता है कार्तिक, और कार्तिक को देख के कुहू बहुत खुश होती है। कुहू को बस कार्तिक बोलना आया है, मामा नहीं बोलती है, इसका नाम ही लेती है कार्तिक। देखिए कितना शर्मा रही है, बहुत ज़्यादा कार्तिक से अटैच है। हमेशा एक वीडियो कॉल पे बात करता है तो कार्तिक, और घर में भी कभी कभी इसका मन होता है तो कार्तिक कार्तिक बोलने लगती है फ़ोन दिखा के कि मुझे अब बात करनी है, इसमें कार्तिक को बुलाओ, कार्तिक आएगा, ऑन करके कार्तिक बोलती है। तो यहाँ पर कार्तिक के साथ बहुत ज़्यादा प्यार कर रही थी। यहाँ मैं बैठी हूँ और साक्षी, आज हम दोनों ने एक जैसे कुर्ते पहने थे, आप लोगों ने लास्ट व्लॉग में देखा ही। अन्नू के साथ इसकी मस्ती बहुत ज़्यादा होती है, अन्नू को भी बहुत पहचानती है। आजकल होता क्या है, बच्चे फ़ोन पे वीडियो कॉल पे सबसे बात करते हैं तो पहचान, वैसे अनजान नहीं लगता है। और आप देख लीजिए कि कितना ही बड़ी बड़ी सी लगती है, ये हर चीज़ समझने लगे हैं बच्चे। शुभी भी समझती है, ये भी, बट अभी शुभी के सामने ना ये थोड़ी बड़ी लगती है क्योंकि थोड़ा सा 3 महीने का दोनों में गैप है, मगर ऐसा लगता नहीं है, दोनों ही जुड़वा बहनों की तरह लगती है। आप लोगों ने देखा ही रील में कि ये दोनों कितना ही नॉटी है, हर चीज़ इन लोगों को अपनी नहीं चाहिए, एक दूसरे की चाहिए। काफ़ी देर तक अन्नू बच्चों के साथ खेलती है और फिर अन्नू ना शाम को निकल जाती है क्योंकि बच्चे भी स्कूल से आए थे। आप लोगों ने अगर लास्ट व्लॉग नहीं देखा है हमारा, मम्मी की दूसरी छाया है ये, तो छाया वाला व्लॉग आप लोग ज़रूर देखिएगा। छाया में हम लोगों का इस बार का जो था वो था दाल चावल के साथ बौर बौरी ये सब बनाना, क्योंकि लास्ट टाइम आप लोगों ने बहुत बोला था। मगर मैं एक चीज़ आप लोगों को फिर से ये कहती हूँ कि हम लोगों को जो हमारी छोटी दादी हैं, जो कहती हैं जैसा कहती हैं वैसा हम करते हैं। पापा की बात होती है तो पापा हमें आके ही बोल देते हैं, और छोटी दादी हम लोगों के जो भी रिचुअल होते हैं ना उसके अकॉर्डिंग कहती है। तो अब देख लीजिए, अब नवरात्रि भी चल रहे हैं और खोइछा जो भरा जाना है वो भरा जाएगा कि नहीं वो भी हम छोटी दादी से ही पूछेंगे। हालांकि खोइछा कल भरा जाएगा, कहीं कहीं 10 को भरा जाएगा, कहीं कहीं 11 को भरा जाएगा, क्योंकि अष्टमी जो है वो 10 को है स्टार्ट, बट थोड़ी सी काल के लिए है, थोड़े काल के लिए, और 11 को ज़्यादा है।
तो यहाँ पर सभी बैठे हुए थे बालकनी में, यहाँ चाय वगैरह यहीं पीते क्योंकि आज ना बहुत अच्छी हवा थी। तो झाजी भी आ गए थे, बड़े मामा जी भी आ गए थे। बड़े मामा जी थोड़ा थोड़ा अपने दुखों से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, और बच्चों के साथ तो हो ही जाता है, जहाँ बच्चे होते हैं वहाँ अपने आप ही चेहरे पे खुशी आ जाती है। बट इस घर में आते ही हम लोग हमेशा इमोशनल हो जाते हैं। पूरे दिन इसी घर में रहते, मम्मी को याद करते हुए रहते। मम्मी यहाँ बैठी रहती थी, बीच वाले ड्राइंग रूम के पास बैठी रहती थी जहाँ सिंगल बेड है। और मम्मी के दुख से हम लोग निकलने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। ये छोटे हैं तो इन लोगों को काफ़ी फील होता है, मैं इनको संभालने की कोशिश करती हूँ। हालांकि बहुत बड़ी हम लोगों के लिए दुख की बात है। किसी की भी मम्मी ना किसी से दूर नहीं होनी चाहिए, मैं तो यही कहती हूँ। और इसको मैं यही समझाती हूँ कि मम्मी तो चली गई, बट आप भी किसी की मम्मी हो, दो दो बच्चे हैं, अपना ध्यान रखो, नहीं तो तबीयत ख़राब होगी तो कैसे क्या होगा। और यहाँ पर अन्नू को वैसे ही समझा रही थी, मैं तो समझ जाती है, फिर भी माँ तो माँ होती है, रोना तो आ ही जाता है। यहाँ बड़े मामा जी भी बैठे हुए थे, वो भी समझा रहे थे कि नहीं रो, मैं भी पूरे दिन रोता हूँ, जब भी याद आती है तो वीडियोज़ वगैरह देख लेते हैं। हमारे पास तो ये अच्छी चीज़ है कि मम्मी की बहुत सारी मेमोरीज़ हैं जो हम लोग कभी भी निकाल के यूट्यूब पे, गूगल पे देख लेते हैं। मम्मी की बातें, मम्मी का गीत, मम्मी की हर चीज़। तो जिनकी भी मम्मी नहीं है ना, उनके लिए बहुत दुख होता है। बहुत सारे कमेंट आते हैं कि हमारी भी मम्मी नहीं थी। एक कविता सिन्हा जी है, उन्होंने मैसेज किया था कि मेरी मम्मी भी तभी गई थी जब आपकी मम्मी गई थी। तो बहुत दुख हुआ, पर्सनली मैं बताऊं बहुत ज़्यादा दुख लगता है किसी की माँ के बारे में सुन के ना। कितने भी बड़े बच्चे हो जाते हैं तो माँ तो माँ ही होती है। माँ के साथ आप हर चीज़ शेयर कर सकते हो, दुख हो सुख हो, माँ अपने अंदर हर चीज़ समा लेती है। बट कोई नहीं, भगवान की यही मर्ज़ी थी तो हम लोग यही सोच के रहते हैं, अब एक दूसरे को संभालना ही है। और एक चीज़ कि हम लोग ना कुछ स्टार्ट किया है, आप लोगों को तो पता है ही कि साड़ी का न्यू बिज़नेस स्टार्ट किया है, छोटा सा। आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला है, मगर और ज़्यादा प्यार दीजिए। आप लोग हमारे इंस्टाग्राम को ज़रूर फॉलो करिए, मधु साक्षी करके हमारी आईडी है, मधु_साक्षी, नहीं तो मधु साक्षी अगर टाइप करेंगे तब भी आ जाएगा। मदर डॉटर चैनल है, यहाँ पे हम लोग बहुत अच्छी अच्छी वैरायटी जो न्यू ट्रेंडिंग में है वो डायरेक्ट मंगवाते हैं, आप लोगों से लाते हैं और आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। आप लोगों को बहुत पसंद आई थी, और आप बिलीव नहीं करेंगे, एक साड़ी तो ऐसी है कि आउट ऑफ स्टॉक हो गई थी, वो ऑर्डर पे हम लोगों को बनवानी पड़ रही है, जिसका हमने पेमेंट ले भी लिया है, सबने पेमेंट कर दिया है। जितने लोग देख रहे होंगे ना ये कि हमने पेमेंट कर दिया है, तो सच बात है, पेमेंट बहुत लोगों की आ गई, कम से कम 15-20 लोगों की पेमेंट आ गई है उस साड़ी के लिए। और वो साड़ी अभी अवेलेबल नहीं है, हम लोग स्पेशली वो बनवा रहे हैं कि हमें, और पिंक ही कलर, एक कलर अलग नहीं, एक ही कलर पिंक ही। यहाँ अन्नू इमोशनल बहुत ज़्यादा हो जाती है, साक्षी भी हो गई थी, बल्कि साक्षी भी यहाँ पे आती है तो बहुत नानी को मिस करती है, कि कभी भी आती थी तो खाना के लिए भी नानी पूछती थी, खेल लें कुछ खा ले, भूख लागल है तो ये सब चीज़ें मम्मी की हमेशा याद आती रहती है। शाम हो गई थी, अन्नू जाने लगी थी, तो यहाँ बस थोड़ा सा रोना धोना और याद ही होगा। हम लोग अन्नू को हमेशा मिस करते हैं कोई भी चीज़ में, तो पंकज जी भी लेके आ जाते हैं, ऐसा नहीं है। जब बुलाए, मम्मी कॉल एक बार कर देती थी तो पंकज जी आ जाते थे। वैसे ही नीरज जी हैं, कभी एक कॉल मामा जी कर देते हैं तो आ जाते हैं, ये नहीं कि 10 बार बोलना पड़े तभी भी अब इग्नोर करो, नहीं। हम लोगों का प्यार ही ऐसा है, और भगवान करे कि ऐसा हमेशा बना रहे। बहुत ज़्यादा अच्छे नेचर के हैं दोनों, पंकज जी भी नीरज जी भी, और दोनों देखिए कमल का ही रूप है तो मैं यही कहती हूँ कई बार, दोनों का नेचर बहुत अच्छा है। कहीं पे भी अगर कोई प्यार से बुलाता है ना तो मना नहीं करते हैं। तो आ गए थे पंकज जी भी, सॉरी नीरज जी, और नीरज जी का वर्क फ्रॉम होम था तो वो अपना घर से ही काम यहीं पे करने लगे थे। अन्नू के जाने के टाइम हम लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, मगर कोई बात नहीं, ये तो माँ के कहते हैं ना, माँ का हक है, उनको याद हम करते रहेंगे हमेशा। जब तक हम लोग भी हैं, हमारी सांसें हैं, तब तक मम्मी को तो याद करना है ही। आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दिया करिए, क्योंकि लाइक करना ना हमेशा भूल जाते हैं। मैं खुद भी अगर किसी का देखती हूँ तो सच में लाइक करना भूल जाती हूँ, फिर मैं बैक हो के फिर से चला के उनका चैनल लाइक करती हूँ। कि कोई भी इतना मेहनत करता है एडिटिंग में या फिर
बनाने में, व्लॉगिंग करने में, अपना ओकेज़न कोई होता है फिर भी हमें ये याद रहता है कि हमें थोड़ा सा सीन रिकॉर्ड करना है, किसी को देना कैमरा या खुद भी करना। तो ये चीज़ें ना हमारे मतलब आप लोगों के लिए ही हम सोचते हैं कि आप लोगों के साथ शेयर करेंगे तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा समझिए और लाइक कर दिया करिए, है ना। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप लोगों को साड़ी से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप इंस्टाग्राम पे हमें डायरेक्ट मैसेज करेंगे तो हम उसका रिप्लाई कर देंगे। कई बार क्या होता है कि हम लोग किसी काम में या मार्केट गए हैं, बिज़ी हैं, तो हम रिप्लाई नहीं कर पाते हैं, मगर रात के टाइम 10-11 बजे के बाद सब ऑनलाइन होते हैं। तो साक्षी सारा कुछ हैंडल कर रही है, तो साक्षी सबको रिप्लाई कर देती है। तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर फॉलो करिए मधु साक्षी। मिलते हैं अगली वीडियो में।